क्या कह रही थी शीदे के बारे में? क्या पुलिस पकड़ के ले गई उसे? बताओ ना। मुझे पानी पिलाओ मुझे जल्दी से। बताओ। किसी ने शीदे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। वो खबर नहीं आई थी, एक लड़की के मुंह पे तेजाब फेंका था, सब लोग कहते हैं वो शीदा ही था। ये तो अच्छा हुआ मैंने उसकी माँ को इनकार कर दिया। लेकिन बेटा तुमने भी तो इनकार किया था ना? हाँ नहीं, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं माँ, अब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक जरूरी काम है, अभी निकलूंगी तो वक्त से वापस आऊंगी, ठीक है? नहीं कहाँ? माँ वक्त से वापस आ जाऊंगी। शीदा अब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुंडी लगा लो और मैं वक्त से वापस आ जाऊंगी। जी वो एक कॉल करनी थी, वो आपका फोन मिल सकता है? हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? वो मैं आपसे उस दिन मिली थी, आपने मदद की थी मेरी, मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल किया। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो बस ये जो केस है वो एसिड वाला, उसमें प्लीज़ मेरा नाम किसी भी तरीके से ना आए। वो आपको पता है ना पुलिस वाले किस तरह बाल की खाल उतारते हैं। अरे आपका नाम कैसे आ सकता है? मैं तो खुद आपका नाम तक नहीं जानता हूँ। जी जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। मुख्तावर, क्या किया बेटा? सारी किताबें बिखरी पड़ी हुई हैं। माँ मेरा फोल्डर किधर है? इम्तिहानों के लिए मैं लेके जाती थी, पीले रंग का फोल्डर है, वो कहाँ पे है? हाँ वो तो तुम उस दिन अपने साथ ही ले गई थी ना। वो तो मुझे पता है वो है कहाँ पे। भूल आई होगी। मम मुझे अच्छी तरह याद है, कॉलेज से निकलते वक्त मेरे हाथ में ही था। अरे कहीं वैगन में बस में तो नहीं भूला? नाम क्या है तुम्हारा? बख्तावर। और तुम्हारा? शहाना। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? क्या झांक रहा है? गाड़ी के अंदर क्या झांक रहा है? हाँ, छोटे साहब अंदर हैं अपने दफ्तर में। पता है मुझे, उन्हें नहीं ढूंढ रहा। तो तू क्या करता है? ये हाल बना रखा है तूने गाड़ी का, है? दूसरों पे नजर रखने के बजाय अपने काम पे ध्यान दे तू। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे काम कैसे होता है? तू कुछ ज्यादा ही सर नहीं चढ़ गया? ठीक कह रही थी हुरिया बीबी, तू ना आजकल अपनी हदें पार कर रहा है।
हुरिया बीबी ने कब बोला तुझे? और वो एक मुलाजिम को इतनी अहमियत क्यों देंगी? मलिक साहब से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। और कौन सा गलत कह रही थी? हाँ, ठीक ही तो कह रही थी। क्या ढूंढ रहा है? क्या इधर इधर क्या? हाँ, क्या क्या ढूंढ रहा है तू? इधर बात कर, क्या चाहिए तेरे को? तुझसे मतलब है? हाँ, है मुझसे मतलब। इंचार्ज हूँ साहब की गाड़ी का, पूरा इख्तियार है मुझे पूछने का। और मैं सर के हर मामले का इंचार्ज हूँ, उनकी गाड़ी की देखभाल, हर चीज। देखभाल का या जासूसी का? अपने बॉस की जासूसी करता हूँ। तू किसकी जासूसी करता है? और ये सफाई की है तूने? ये सफाई की है? मैं फिर कह रहा हूँ, अपने काम पे ध्यान रख, दूसरों पे नजर मत रख। घूर क्या रहा है? काम कर। साला 1.5 फुट का लौंडा वो वैसे जमाता है जैसे मालिक हो। तुझे भी जलील करके इस घर से ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी अमीन नहीं। मुझे पता है आज पुलिस आई थी, फिर मोहल्ले वाले से पूछगछ कर रही थी शीदे के बारे में। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? पुलिस पूछ रही थी शीदे के बारे में। कोई आस पड़ोस में कोई दोस्त तो नहीं है उसका? हमने तो सीधा सीधा बता दिया भाई तेरी बहन के साथ झगड़ा हुआ था। हाँ तो? हाँ तो? उसकी बदमाशी का जवाब दिया था, तेजाब नहीं फेंका शीदे की तरह, वो भी किसी की बहन पे। अब चल निकल यहाँ से। तू क्या समझती है कि तेरी और तेरे भाई की पहुंच बहुत ऊंची है? चाहूं तो तेरा चेहरा अभी बिगाड़ सकता हूं। ये मत समझना कि तू बच गई। अगर मेरा नाम आया ना तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। अस्पताल में ईद के मौके पर शाहाना के घर वालों से मुलाकात के बाद मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा हुरिया दस्तगीर ने कहा, हम मुतासिरा खातून और उनके खानदान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। उनकी मदद करने की और इंसाफ दिलाने की हर कोशिश की जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहिद उर्फ शीदे को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ जाए वक़ुआ पर मौजूद राहगीरों ने गवाही दी है। अलबत्ता मुतासरा लड़की और उसके वालिदैन ने शाहिद उर्फ शीदे से किसी किस्म की वाकफियत से इनकार किया है। थकी हुई लग रही हो बेटा, काम ज्यादा था? काम तो उतना ही था माँ, इतना रोज होता है, लेकिन थक ज्यादा गई मैं। वो तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा आने वाला था, कब आ रहा है? उसमें है अभी वक्त। वहाँ चलो, थाने बुलाते हैं। हाँ सोहेल, ये जो बंदा अरेस्ट हुआ ना शाहाना केस में, शीदा, 2 दिन में उसको हवालात से बाहर निकलवाओ, जमानत करो उसकी। मैंने कहा था ना मलिक दिलावर, तुम अपना गेम खेलो, मैं अपना गेम खेलूंगी। अब मैं पार्टनर नहीं हरीफ बन के खेलूंगी, गेम भी जीतूंगी और तुम्हें भी, क्योंकि हारना हुरिया दस्तगीर को पसंद नहीं।
फिर भी कुछ तो पता होगा आपके बेटे को। शीदे को अंदर करवाने में किसका हाथ है? मेरे बेटे का कोई लेन देन नहीं है, सारे मामले। इतनी बड़ी जगह पे काम करता है, सारी मालूमात होगी। सुना है पुलिस तो इनकी गुलाम होती है, जिसे चाहे सलाखों के पीछे डाल दें और जिसे चाहे बाहर निकाल दें। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। शीदे की माँ घर घर जाके कह रही है कि उसे किसी झूठे इल्जाम में फंसवा के अंदर डलवाया है, वो भी आपके बेटे ने। आपकी बेटी ने बेइज्जती की थी ना शीदे की सारे मोहल्ले के सामने। ऐसी कोई बात नहीं, किसी लड़की के मुंह पे तेजाब फेंका था इसलिए वो कैद में है। हमारा कोई लेना देना नहीं है सारे मामले में। लेना देना नहीं है तो बेटे से कह के शीदे को बाहर निकलवा देना। माँ, माँ, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाओ। तोबा, जैसा भाई वैसी बहन, बड़ी बदतमीज औलाद है भैया आपकी। माँ, तुम कोई जवाब ना देना उसे, और उसके जो दिल में आता है मुंह में बोलती जाती है, और तुम खड़ी सुनती रहती हो। हाँ तो बेटा तुमने सुना नहीं उसकी माँ घर घर जाके हमें किस तरह बदनाम करती फिर रही है? हाँ, जैसे शीदे की तो बड़ी नेकनामी के किस्से मशहूर है पूरे मोहल्ले में। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो ये ना भूलो कि मैं एक जवान बेटी की माँ भी हूँ। और तुम ये भी ना भूलो कि तुम एक जवान बेटे की भी माँ हो। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता है। मैं सही बात कर रही हूँ। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। एक ही महल्ले में रहते ना तो दुश्मनी लेना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ वो शीदा अपने करतूतों की वजह से जेल में गया है, तुमने उसको जेल में नहीं भेजा। हाँ, ये मलिक साहब से कहकर उसको जेल से रिहाई तो दिला। क्यों भाई, हम लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, और वैसे भी हमारा फर्ज बनता है ना एक दूसरे की माँ, मदद। मुझे बताओ, सारे फर्ज हम नहीं निभाने? ठीक है, तुमने तो ये तहिया कर लिया ना कि अपनी माँ की बात तुमने कभी भी नहीं माननी है ना। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। जी, बुलाया आपने? हाँ, ये कुछ सैंपल्स आए हुए थे इनविटेशन कार्ड्स के, तुम अपनी पसंद का कोई इसमें से चूज कर लो। मैं चाह रहा था कुछ काम पहले ही निपटा लेते हैं। क्या कोई फंक्शन प्लान कर रहे हैं आप? हाँ, मंगनी का है तुम्हारी, उसके बाद शादी। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी करने की। ये मत भूलो कि तुम्हारी बात पक्की हो चुकी है और हम जबान दे चुके हैं। तो आपके लिए मेरी खुशी से ज्यादा अहमियत आपकी ज़बान रखती है। समझाओ इसे, ये रिश्ता हमारे लिए कितना जरूरी है। बेटा, तुम्हारे बाबा ने दस्तगीर भाई से तफसीली बात की थी, वो हुरिया की तरफ से माजरत कर रहे थे। मम्मी, एक बार माफी मांगने से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो वापस नहीं आ जाएगी ना? लेकिन बेटा, हुरिया को एहसास है ना अपनी गलती का, तभी तो वो यहाँ आई थी। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं लगा। इससे पहले कि शुकूक रिश्तों को खराब कर दें, हम चाहते हैं कि ये मंगनी हो जाए। नेचर में है शक करना। शादी के बाद रोज यही एपिसोड होगा घर पे। रोज यकीन दिलाऊंगा उसको कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम अपना फायदा देखो और बस। कमो बेश तमाम औरतें एक सी ही होती हैं, उनका काम ही है मर्दों पर शक करना। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। हम औरतें मर्दों के बारे में क्या सोचती हैं, आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक कह रहा था ना मैं, सारी औरतें एक सी ही होती हैं, गुजारा तो हम मर्दों को ही करना पड़ता है। क्या बात है? अरे बख्तू, तुझे पता है जो इतना छोटे मलिक साहब है ना, ये कोई निहायत शरीफ इंसान है, और इनके साथ ना बड़ी ज्यादती हो रही। वो कैसे? अरे जबरदस्ती उनके सर पे हुरिया बीबी सवार हो गई। मैंने खुद मालकानी को फोन पे किसी से बात करते सुना है। दिलावर साहब ये शादी नहीं करना चाहते, और पता है आजकल ना जोर का झगड़ा भी हुआ है इनके दरमियान में। मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कान लगा के बातें मत सुना कर दूसरों की, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, झगड़े होते रहते हैं। नहीं बख्तू, तू समझ नहीं रहा, ये झगड़ा कोई ऐसा वैसा झगड़ा नहीं है। अच्छा तो खुद देख लेना, इस दफा ना दिलावर साहब ने शादी से इनकार ही कर देना। इससे आपस की बात है। ये हुरिया बीबी ना मुझे भी नहीं पसंद, गुस्सा तो इनकी नाक पे भरा रहता है, सीधे मुंह वो बात नहीं करती है। और कहाँ हमारे फरिश्ता जैसे दिलावर साहब, और कहाँ ये मगरूर हुरिया बीबी। क्या हो रहा है ये? दिख नहीं रहा, बख्तू से बातें कर रही हूँ। कोई एतराज?
हाँ, मुझे एतराज़ है। ये जो हर वक्त तुम इसके साथ खिखी करती रहती हो ना, इस पे एतराज़ है। आप ही में रहा करो, समझी? क्यों? एक ही मेरी सहेली है इस हवेली में, अब मैं उससे भी हंसी मजाक ना करूं? सहेली? कौन सहेली? अरे बख्तू और कौन? हाय मैं मर गई, सत्यानाश जाए तेरा। लड़कों से जारी दोस्ती करती है। अगर बड़े मलिक साहब ने देख लिया ना तो तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर देगा। तुम्हें कहाँ से लड़का लगता है? अरे मर्दों की तो नजरें इतनी गंदी होती हैं, बेचारा तो इतना शरीफ मासूम सा है। अच्छा, बड़ी समझ रखने लगी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो मर्दों को परखने निकली है? बहुत काम पड़ा है, ठीक है? आके काम समेट, रात को मेहमान आने वाले हैं। और ये तू क्या लड़कियों में घुसा रहता है? जाके मर्दों में बैठ। आजा। ओह, ये खाला जमीला भी ना तो कभी खुद खुश होती है और ना दूसरों को खुश रहने देती है। एक बात तो बता, मुझसे बात करके तुझे वाकई नहीं लगता किसी मर्द से बात कर रही है तू? नहीं, वाकई नहीं लगता। अब तो खुद ही बता, कोई भला लड़के भी इतने शरीफ होते हैं क्या? हाँ, जैसे तूने बड़े लड़के देख रखे हैं। एक बात बताऊं, तुझे देख लिया ना? आप ये डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक कर लें। मैं तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी करके आया हूँ। जब तक अदालत सच और झूठ का फैसला नहीं कर लेती, शीदा जमानत पर रिहा रहेगा। ठीक है, अदालत को सच और झूठ का फैसला कर लेने देते हैं। आना तो उसने हमारे पास ही है। कुछ दिनों के लिए ले जाइए इसे, ठंडी हवाएं खिलाएं, सजा तो उसको होके रहेगी। आपके ताउन का शुक्रिया। Thank you, sir. Nice glasses. ठीक है मोहसिन भाई, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि हमारे पास सबूत नहीं है इसके खिलाफ, लेकिन इतनी जल्दी उसकी जमानत कैसे हो गई और कराई किसने? मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अगर यही मुजरिम है तो ये जेल से निकल के शहाना और उससे खानदान पर दबाव डालेगा और फिर बदला देने की कोशिश ना करे। जी ठीक है, चलें, आपको जो भी पता लगे फिर आप मुझे बताइए। ओके मोहसिन भाई, थैंक यू। आपको क्या चीज़ चाहिए? मुझे बॉडी लोशन चाहिए। ठीक है, वो लिपस्टिक के शेड भी दिखाएगा। जी अच्छा। ये 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। इसके अलावा और क्या चीज चाह रहे हैं? अच्छा, वो वाली खुशबू दिखाएं, वो काले डब्बे वाली। ओके, लीजिएगा, लेकिन ये लेडीज का है। तो क्या मैं लेडीज परफ्यूम नहीं खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हैं, देखें, ट्राई कीजिए और ये आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगी।
ये चाहिए, ये कर दें और ये। एक लोशन भी ठीक है, और इसके अलावा बस ठीक है। आ गया हूं। अब देखता हूं कैसे बचती है शीदा के हाथों से।